हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के 21 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस शिफ्ट के अगर प्रश्नों के लेवल की बात करें तो थोड़ा आप लोग अन्य शिफ्ट से टफ मान सकते हैं। कारण यह है दोस्तों कि एग्जाम के बाद में रिजल्ट देने से पहले इसका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इस कारण से दोस्तों 15 से 20 मुख्य रूप से टॉपिक चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों शिफ्ट बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चंस को ढूंढने में, थोड़ा थोड़ा डीपली जाने में क्वेश्चंस का जो लेवल है दोस्तों वो थोड़ा सा टफ होने लगता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करें और इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस और भी टफ बन सकते हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, 21 मई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया, अटल पेंशन योजना किस उम्र के व्यक्तियों के लिए। मॉडल पेपर में दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम लोग बार बार सॉल्व किए हैं। राइट आंसर होगा इसका अटल पेंशन योजना जो है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लिए। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे और जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं अदर शिफ्टों में। अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 तक की पेंशन मिलती है। ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। इस स्कीम में कम से कम 20 साल निवेश करना होगा। 3 जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों इस स्टेटमेंट में, जो कि इस टॉपिक्स के इर्द गिर्द हैं और आपके आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छऊ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एक शिफ्ट में। क्वेश्चन है दोस्तों छऊ डांस कितने प्रकार के हुए। अब थोड़ा सा डीपली यहाँ से लोकेशन नहीं पूछा जा रहा है किस राज्य में है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब पूछा गया छऊ डांस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के। जो लोग 3 प्रकार पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये 3 प्रकार हैं दोस्तों, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, एक अदर विकल्प दे दिया जाए और ये 3 दे दिया जाए, पुल लिया जाए दोस्तों, निम्न में से कौन सा छऊ डांस का प्रकार नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल कितने भाग पर महासागरीय जल का विस्तार है। राइट आंसर होगा 71%। कितना? 71% पर जल है और 29% पर स्थल है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, FTX क्रिप्टो कप किससे संबंधित है, तो ये शतरंज से है। किससे है? शतरंज से। जो लोग शतरंज पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, करो या मरो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, 1-2 इजी आएंगे ही। क्वेश्चन था करो या मरो का नारा किसने दिया। राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। थोड़ा सा इसके बारे में डीपली जाते हैं दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ते समय महात्मा गांधी द्वारा दिया गया भाषण है। इसी भाषण में उन्होंने भारतीयों से दृढ़ निश्चय के लिए आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछ लिया जा सकता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, साफ क्वेश्चन। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया, न्यू लैंड्स कास्टक नियम कब दिया गया, तो 1866 में दिया गया था। कब? 1866 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नहीं है। ऑप्शन में एक अलग रहा होगा, तो दोस्तों वो ऑप्शन मुझे मिला नहीं हो, इसलिए जितने भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं हम सारे डाल दिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा था तो इन सारी नदियों के नाम आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। तो दोस्तों गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं परवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी। ये सारी नदियां दोस्तों जो गोदावरी की सहायक हैं। अब एक अलग ऑप्शन देके बनाया जा सकता है, या इन सबके याद हैं दोस्तों, किसी दूसरे का पूछा जा सकता है और इनमें से एक ऑप्शन दे दिया था। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मूल अधिकार से था। क्वेश्चन रहेगा ही मूल अधिकार से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपके लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम लोग मॉडल पेपर में रोज बात करते हैं दोस्तों। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद, 5 से 11 नागरिकता भाग 2, उसके बाद भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35, 36 से 51 भाग 4, 51A जो कि मूल कर्तव्य है भाग 4A। ऐसे हम लोग रोज बात करते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था दोस्तों। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो वो भाग 3 है। 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व है
और उसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य 4A है। नागरिकता की बात की जाए जो पूछा गया भाग 2 है, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 है। अगला क्वेश्चन, सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में है। राज्य पूछा गया था तो ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट दोस्तों भुवनेश्वर में पड़ता है, यानी ओडिशा की राजधानी में। अब थोड़ा सा और डीपली बात करेंगे तो और स्पष्ट होगा दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सतकोशिया टाइगर रिजर्व भारत के उड़ीसा राज्य के नयागढ़ जिले में, अगर जिले की बात की जाए तो नयागढ़ जिले स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। यह 988.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तारित अभ्यारण्य पूर्वी घाट की उस भाग में स्थित है जहां से महानदी घाटी बनाकर निकलती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि आज पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज, ये आप आंसर मान सकते हैं। मुझे जानकारी भी मिली दोस्तों कि पूर्ण स्वराज विकल्प में था, अगर था तो बिल्कुल राइट है, नहीं तो दोस्तों आप इससे भी क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम लोग जानते हैं भारत को अपना संविधान मिला। किस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ? और इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ, ये किस नहीं है दोस्तों, इसी दिन लिखा हुआ है। और इसके अलावा ही भारत एक संप्रभु राज्य बन गया इस दिन, जिसे गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया, यानी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हुई थी इस दिन, कह सकते हैं दोस्तों। पूर्ण स्वराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय हैं। हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 ये पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। को साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों से वार किया। इस दौरान सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो किनकी? लाला लाजपत राय की। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है? तो वो अनुच्छेद 280 है। अगला क्वेश्चन वात्सल योजना से था दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर नहीं, थोड़ा सा डाउट्स है क्योंकि ये 2 राज्यों के द्वारा शुरू किया गया था। अब डेट इस भी दिया जाएगा तो कंफर्म होगा किसका पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन एक अलग से डाल दिए हैं दोस्तों, जो कि पूछा जा सकता है कि वात्सल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये थे दोस्तों वो प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हुए 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के। इन प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझने में आसानी मिली हुई होगी। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें।